बात करने के लिए एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी हैं। आज एलजी का विजिट इस बालाई इलाके में था, यानी चसौती, जिसमें 14 अगस्त को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान के रख दिया था। लेकिन आज एलजी मनोज सिन्हा ने उस एरिया का दौरा किया, वहाँ की ग्राउंड की सूरत हाल ली और उनके साथ जो थे वो एमएलए शगुन परिहार जी थे, एमएलए सुनील जी थे, तो उन्होंने इनके साथ भी तफसीली बात की और उस एरिया की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए क्या क्या कदम उठाए। हमारे साथ शगुन जी हैं। शगुन जी, क्या कहना चाहोगे? जिस किस्म की त्रासदी उस इलाके में आई थी, पूरे हिंदुस्तान में एक गमो मातम था, लेकिन उसको खिलाफ करने के लिए आज एलजी मनोज सिन्हा खुद यहाँ आए और यहाँ उन परिवार से मिले, उन लोगों से मिले और जो वादे उन्होंने किए वो कहाँ तक अभी तक वफा हुए, आप कहाँ तक काम करने में कामयाब हुए अभी तक? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में भी वो आए और जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन से कंटिन्यूअसली उन्हें एसडीआरएफ भेजी, एनडीआरएफ भेजी, ग्रिफ की टीम यहाँ पे लगाई हुई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर, चाहे वो डी.ओ.कॉम साहब हो, डीआईजी साहब हो, डीजी साहब हो, श्रीधर पाटिल जी हो, सभी लोग जो है यहाँ के एरिया के, जो आपने देखा ही होगा, लोकल लोग लगे थे, सेवा भारती की एनजीओ लगी हुई थी, आरएसएस के स्वयं सेवक लगे हुए थे और सब लोगों ने एकजुट होकर बहुत प्रयास किया, जिस वजह से उस टाइम पे राहत की। लेकिन आप जानते हैं कि 1-1.5 लाख की जो राशि है उसमें मकान नहीं बन सकते। इसके लिए हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का कि उन्होंने कहा कि 3 कमरों का जो है वो मकान देंगे यहाँ के लोगों को जिनके मकान डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ मंदिर डैमेज हुआ था, वो भी एक भव्य मंदिर बनाने का वादा एलजी साहब ने किया। इसके अलावा आर्मी गुडविल स्कूल को लेके जो यहाँ के स्थायी लोगों ने मांग की थी कि यहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो वादा भी उन्होंने किया था। और मुझे लगता है हर एक वादा जो उन्होंने जनता को लेके किया था वो वादे उन्होंने निभाए। और आज यहाँ आके आपने देखा ही होगा कैसा रास्ता है हमारा, यहाँ से वो खुद जाके चिशोती जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पहुँचे, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है उनके परिवारजनों से बात की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता होके भी वो हर किसी का ख्याल रखते हैं। शगुन जी, हमने उधर आम लोगों से बात की और उन डिसीज्ड फैमिली से बात की जिनके अपने उनसे जुदा हुए हैं। उनने कहा कि ठीक है, ये वाला सेशन तो हम काटेंगे यहाँ, लेकिन जो ही गर्मी आएंगी हम यहाँ बैठने के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें वो मौत की चीखें आज भी यहाँ सुनाई दे रही हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए क्या आप कहीं अलहदा से उनके लिए और कुछ इकदाम करोगे? देखिए, जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं ऑनरेबल एलओपी साहब ने यहाँ कितना काम किया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो यहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने कैंप किया और मुझे लगता है जितने दिन तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई थी उतने दिन तक एलओपी साहब यहाँ स्टेशन थे। उसके बाद एलजी साहब ने जो है हर मामले को अच्छी तरह से देखा, जायजा लिया और आपने देखा ही होगा उन्होंने वादा किया और वो वादा निभाने वो यहाँ आए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी। इनका कहना है कि हमने इनकी बाज़ावत करी के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए इक़दाम उठाए हैं। अब हम बहुत जल्दी इन लोगों की जो भी मकानात डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो भी खत्म हुए, उनकी इनकी एजुकेशन, इनका टेलीकम्युनिकेशन और इनकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डोर स्टेप तक खालेंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, पाटर से।